दोस्तों, इंसानों की कहानी अरबों साल पुरानी है। ये कहानी है कॉस्मिक डस्ट की, ज्वालामुखी विस्फोटों की और धीरे धीरे एवोल्यूशन के आगे बढ़ने की। ये कहानी हमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से ले जाती है ह्यूमन ब्रेन की अद्भुत कॉम्प्लेक्सिटी तक। और सबसे जरूरी बात, ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। हम इंसान एक जिज्ञासु प्रजाति हैं। हम ये जानने के लिए बेताब रहते हैं कि हम कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। अपने अतीत को समझकर हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। यही वो सफर है जो हम शुरू करने जा रहे हैं, समय के माध्यम से एक यात्रा ह्यूमन एवोल्यूशन की महागाथा को एक्सप्लोर करने के लिए। हम वापस जाएंगे यूनिवर्स के जन्म तक, देखेंगे अपने प्लैनेट का निर्माण और ट्रेस करेंगे लाइफ के उदय को उसके सबसे पहले रूपों से। आप अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, ये एक अविश्वसनीय सवारी होने वाली है। गैप 2S। एक विशाल बादल की कल्पना करो, गैस और डस्ट से भरा हुआ, जो एंशिएंट स्टार्स के रेमनेंट्स हैं। इस बादल को नेबुला कहते हैं। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। लगभग 4.6 बिलियन साल पहले ये नेबुला अपने ही ग्रेविटी के कारण कोलैप्स होना शुरू हो गया था। जैसे जैसे ये बादल कोलैप्स हुआ, ये तेजी से घूमता गया और एक डिस्क का आकार लेता गया। इस घूमते हुए डिस्क के केंद्र में एक तारे का जन्म हुआ, हमारा अपना सूरज। सूरज की शक्तिशाली ग्रेविटी ने आसपास के अधिकांश मटेरियल को अपनी ओर खींच लिया, लेकिन कुछ कण ऑर्बिट में रह गए। ये कण आपस में टकराते और चिपकते गए और धीरे धीरे बड़े बड़े पिंडों का निर्माण करते गए। लाखों वर्षों में ये पिंड प्लैनेट्स में बदल गए, जिनमें से एक हमारी पृथ्वी भी है। शुरुआती पृथ्वी एक भयानक जगह थी। ज्वालामुखी विस्फोट से जमीन हिल जाती थी और एटमॉस्फेयर जहरीली गैसों का मिश्रण थी। फिर भी इस निर्जन वातावरण में जीवन का उदय हुआ। जीवन कैसे शुरू हुआ, इसका सटीक विवरण अभी भी एक रहस्य है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआती पृथ्वी के प्राइमोर्डियल सूप में सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। ये मॉलिक्यूल्स, जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, अंततः और अधिक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में असेंबल हो गए। समय के साथ इन स्ट्रक्चर्स ने खुद को रेप्लिकेट करने की क्षमता विकसित कर ली, जिससे जीवन की शुरुआत हुई, जैसा कि हम जानते हैं। ये शुरुआती जीवन बहुत ही सिंपल थे, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, लेकिन ये बहुत ही लचीले थे। वो शुरुआती पृथ्वी की कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रहे और आगे आने वाले जीवन की अविश्वसनीय विविधता के लिए आधार तैयार किया। अरबों वर्षों तक पृथ्वी पर जीवन महासागरों तक ही सीमित रहा। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेल्यूलर लाइफ में विकसित हुए, जिससे पहले पौधों और जानवरों का जन्म हुआ। महासागर अजीब और अद्भुत जीवों से भर गए थे, जेलीफिश से लेकर जायंट स्क्विड्स तक। फिर लगभग 400 मिलियन साल पहले एक असाधारण घटना घटी। जीवन पानी से बाहर निकला और जमीन पर आ गया। ये जीवन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इससे जीवन को नए वातावरण में विविधता और फैलाव का मौका मिला। जमीन पर आने वाले पहले जानवरों में एम्फिबियंस थे, मछली के वंशज। इन जीवों ने अंग और फेफड़े विकसित किए थे, जिससे वो पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह जीवित रह सकते थे। एम्फिबियंस ने आगे चलकर रेप्टाइल्स को जन्म दिया, जो जमीन पर जीवन के लिए और भी बेहतर रूप से अनुकूलित थे। सेक्शन 5, द राइज ऑफ द रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स अपनी स्केली स्किन और हार्ड शेल्ड एग्स के साथ शुष्क वातावरण के अनुकूल थे। उन्होंने तेजी से डाइवर्सिफाई किया और कई प्रकार के रूपों में विकसित हुए। कुछ डायनासोर्स की तरह विशाल आकार के हो गए, जिन्होंने 180 मिलियन से भी ज्यादा सालों तक पृथ्वी पर राज किया। डायनासोर्स अपने क्षेत्र के स्वामी थे। उन्होंने हर इकोलॉजिकल निश पर कब्जा कर लिया था। टायरानोसोरस रेक्स जैसे खूंखार शिकारियों से लेकर ब्रैकियोसोरस जैसे कोमल दिग्गजों तक उनका शासन अजेय लग रहा था। हालांकि लगभग 66 मिलियन साल पहले एक आपदा आई, जब एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर से घटनाओं का ऐसा क्रम शुरू हुआ जिससे एक मैस एक्सटिंक्शन हुआ, जिसने डायनासोर्स और जीवन के कई अन्य रूपों का सफाया कर दिया। सेक्शन 6, अ न्यू एरा बिगिंस। डायनासोर्स के विलुप्त होने ने एक युग का अंत तो कर दिया, लेकिन इसने जीवन के नए रूपों को विकसित होने के अवसर भी प्रदान किए। आपदा के बाद मैमल्स, जो डायनासोर्स के साये में रहते थे, डाइवर्सिफाई और फलने फूलने लगे। रेप्टाइल्स की तुलना में मैमल्स के पास कई फायदे थे। वो वार्म ब्लडेड थे, जो उन्हें बदलते परिवेश में एक फायदा देता था। उनके पास बड़े दिमाग भी थे, जो ज्यादा बुद्धिमत्ता और अनुकूलन क्षमता प्रदान करते थे।
मैमल्स के एक समूह प्राइमेट्स ने हाथों और पैरों को पकड़ने के लिए विकसित किया, जिससे वो पेड़ों पर चढ़ सकते थे और वस्तुओं को ज्यादा निपुणता से पकड़ सकते थे। प्राइमेट्स ने बड़े दिमाग और अधिक जटिल सामाजिक संरचनाओं को भी विकसित किया। इन एडेप्टेशंस ने हमारे अपने वंश होमिनिड्स के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया। सेक्शन 7 वॉकिंग टॉल। होमिनिड्स हमारे शुरुआती मानव पूर्वज पहली बार लगभग 6 मिलियन साल पहले अफ्रीका में दिखाई दिए। ये शुरुआती होमिनिड्स बाइपेडल थे, यानी ये 2 पैरों पर सीधे चलते थे। यह एक महत्वपूर्ण एडेप्टेशन था जिससे उनके हाथ उपकरणों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हो गए। शुरुआती जांट टूल मेकर्स में से एक होमो हैबिलिस या हैंडीमैन था। ये होमिनिड्स जानवरों का शिकार करने और नए खाद्य स्रोतों तक पहुंचने के लिए साधारण पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। उपकरणों के विकास ने मानव विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जिससे हमारे पूर्वजों को अपने एनवायरनमेंट में तेजी से जटिल तरीकों से हेरफेर करने की अनुमति मिली। एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि थी आग पर नियंत्रण। आग ने गर्मी, रोशनी और शिकारियों से सुरक्षा प्रदान की। इसने हमारे पूर्वजों को भोजन पकाने की भी अनुमति दी, जिससे इसे पचाना आसान हो गया और नए पोषक तत्व उपलब्ध हुए। सेक्शन 8 आउट ऑफ अफ्रीका। जैसे जैसे होमिनिड्स विकसित और विविध हुए, उन्होंने अफ्रीका से बाहर माइग्रेटिंग करना शुरू कर दिया। होमो इरेक्टस या अपराइट मैन पहली होमिनिड प्रजाति थी जिसने अफ्रीका छोड़ा और पूरे एशिया और यूरोप में फैल गई। ये शुरुआती खोजकर्ता कुशल शिकारी और टूल मेकर्स थे और उन्होंने कई तरह के एनवायरनमेंट्स के साथ एडेप्ट किया। इस बीच अफ्रीका में एवोल्यूशन का क्रम जारी रहा। लगभग 300,000 साल पहले होमिनिड की एक नई प्रजाति का उदय हुआ, होमो सेपियंस या वाइज मैन। हम उनके वंशज हैं। होमो सेपियंस अपने पूर्वजों से भी ज्यादा बुद्धिमान और अनुकूलनशील थे। उन्होंने जटिल भाषा, कला और संस्कृति विकसित की और लगभग 70,000 साल पहले उन्होंने अफ्रीका से अपना माइग्रेशन शुरू किया और अंततः दुनिया के हर कोने में अपना कब्जा कर लिया। सेक्शन 9 द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन। जैसे ही होमो सेपियंस दुनिया भर में फैले, उनका सामना अन्य मानव प्रजातियों से हुआ, जिनमें नियांडरथाल्स और डेनिसोवंस शामिल थे। ये मुलाकातें जटिल थीं, जिनमें सहयोग और संघर्ष दोनों शामिल थे। आनुवंशिक सबूत बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इन अन्य मानव समूहों के साथ संबंध बनाए, जिससे हमारे अपने डीएनए में उनके निशान रह गए। लगभग 10,000 साल पहले मानव इतिहास में एक गहरा बदलाव आया, कृषि का विकास। पहली बार इंसानों ने फसलों की खेती करना और जानवरों को पालना सीखा। इससे बसे हुए जीवन, बड़ी आबादी और गांवों, कस्बों और अंततः शहरों का उदय हुआ। कृषि के साथ भोजन का सरप्लस आया, जिसने कुछ व्यक्तियों को जीवन निर्वाह की मांगों से मुक्त कर दिया। इससे श्रम का विशेषज्ञता और नई तकनीकों, कलाओं और शिल्पों का विकास हुआ। सभ्यताओं के उदय का मार्ग प्रशस्त हो चुका था। सेक्शन 10 द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। फर्टाइल क्रेसेंट के सबसे पहले किसानों से लेकर आधुनिक शहरों के विशाल गगनचुंबी इमारतों तक मानव सभ्यता ने एक लंबा सफर तय किया है। हमने तकनीक की शक्ति का उपयोग किया है, महासागरों की गहराई का पता लगाया है और यहां तक कि अंतरिक्ष की यात्रा भी की है। लेकिन हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक निहितार्थ। इन चुनौतियों का सामना करने की हमारी क्षमता, हमारी प्रतिभा, हमारी करुणा और पृथ्वी पर सभी जीवन की इंटरकनेक्टेडनेस की हमारी समझ पर निर्भर करेगी। मानवता का भविष्य अलिखित है। जैसे जैसे हम विकसित और अनुकूलित होते रहेंगे, हमारे पास एक ऐसे भविष्य को बनाने का अवसर होगा जो टिकाऊ और न्यायपूर्ण दोनों हो। अपने अतीत को समझकर, अपने वर्तमान को अपनाकर और अपने भविष्य की कल्पना करके हम मानव विकास की महाकाव्य गाथा में अगला अध्याय लिखना जारी रख सकते हैं। सेक्शन 11 और कॉस्मिक डेस्टिनी। जैसे ही हम भविष्य के शिखर पर खड़े हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारी कहानी सिर्फ हमारे बारे में नहीं है। यह ब्रह्मांड की भव्य योजना में हमारे स्थान के बारे में है। आखिरकार हम स्टारडस्ट हैं। जिन परमाणुओं से हमारा शरीर बना है, वे प्राचीन सितारों के दिलों में बने थे। अन्वेषण और खोज की हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। हमें अभी भी ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करना बाकी है, डार्क मैटर की प्रकृति से लेकर पृथ्वी से परे जीवन की संभावना तक।
लेकिन एक बात निश्चित है, ज्ञान के लिए मानव की प्यास और एक्सप्लोर करने की हमारी चाहत हमें आगे बढ़ाती रहेगी। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ाते हैं, हम अपने अतीत के सबक अपने साथ ले जाते हैं। हम अपने पूर्वजों की कहानियां, उनके संघर्ष, उनकी जीत और उनकी स्थायी विरासत अपने साथ ले जाते हैं। और हम इस उम्मीद को लेकर चलते हैं कि ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझकर हम सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। अब तक की सबसे बड़ी कहानी अभी भी लिखी जा रही है और हम स्टारडस्ट के वंशज इसके लेखक हैं।